हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि आपके 10th क्लास के सेकंड चैप्टर है। बेसिकली उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं और वगैरह वगैरह, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीरोस होते हैं, जो जीरोस हम फाइंड आउट करते हैं, उसका उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशनशिप है, कैसा एक फॉर्मूला डेवलप होता है, और कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके बुक्स में है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं थर्ड पार्ट लेके आऊंगा जहां पे हम पूरे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सब ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे आप आसान एकेडमी वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करो और फ्री में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे। उसके साथ कुछ पेड टेस्ट भी अवेलेबल होंगे जो कि आप खरीद के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे 10,000 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो चलिए, उसके साथ में और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो कि पीडीएफ वगैरह हो गया, वो सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ पाके उसे पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा खूबसूरत सा सेशन। पहले हम देखने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जीरोस को कैसे लिखा जाता है। चलो देखो, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो, सपोज मान लो कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल 2 से ही शुरुआत करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, हम जीरोस निकालेंगे। तो चलो जीरोस निकालते हैं। यहाँ पे देखो, मैं साइड में करता हूं। यहाँ पे x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। यहाँ पे अगर हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो पहले क्या करना होगा, आपको ये पता होगा स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। तो चलो, अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे इसको पहले कर लेता हूं। आप देखो, इसे x² प्लस, आप क्या करना, ये जो मिडिल में जो टर्म है, जो 7x है, इसको ऐसे दो भाग में डिवाइड करो ताकि दोनों को मिलाने से आपका 7x ही निकले, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो पहला और ये जो आखिरी में है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना मिलेगा उतना ही हमको मिले। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x² × 10 मतलब 10x²। तो जो बीच का नंबर है 7x को हम ऐसे डिवाइड करना होगा ताकि मल्टीप्लाई करने से आपका 10x² आएगा और मिलाने से आपका 7x आएगा। तो चलो क्या होगा, देखो 7x क्या हो जाएगा, 1x 6x। अगर ये दोनों लेते हैं तो मिलाने से तो 7x आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 6x × 1x मतलब 7x² हो रहा है। तो यह आपका नहीं हो सकता। तब क्या करेंगे, और दूसरा कोई ट्राई करते हैं, 2x और 5x। तो 2x और 5x मिलाने से कितना आता है, 7x आता है। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10x × x x², दैट इज 10x²। इसका मतलब हमारा ये वैल्यू सही आएगा। तो चलो, हमें जो भाग लेना था, दो भाग करना से, वो हमें मिल गया। x² + 5x + 2x + 10, इस ऐसे लिख सकते हो हम इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये दो दो पार्ट ले लेंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे। कैसे कॉमन निकालते हैं, देखो यहाँ पे x² और 5x के बीच में कॉमन क्या है, x से कॉमन होता है। तो चलो x ले लेते हैं, और अगर x बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना होगा, x² से अगर x निकाल देंगे तो अंदर x रहेगा। उसके साथ यहाँ से 5x से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक उसी तरह प्लस को प्लस लिख लेंगे, और उसके बाद ये दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या निकलता है। 2x और 10 के बीच में कॉमन जो है वो है 2। इसका मतलब x + 5 अंदर आ जाएगा, 2x + 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज ए टोटल, ये जो टोटल है उसमें से कॉमन निकालेंगे।
देखो ये टोटल में से कॉमन कितना निकलता है, x प्लस 5 यहाँ पे है इसके साथ, और इसके साथ भी x प्लस 5 है, मतलब कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस 5 निकलेगा, x प्लस 5 निकलेगा, और बचेगा क्या, x प्लस 2। ठीक है, ठीक है। ये जो x प्लस 5 निकला और ये जो x प्लस 2 निकला, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। क्या कहते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम जीरो से निकालेंगे। फैक्टर से कैसे जीरो निकलता है, यहाँ पे देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे, और उसके बाद x इक्वल टू -5, तो ये निकल गया आपका एक जीरो। और हमें ये पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें जीरोस कितने मैक्सिमम हो सकता है, 2 निकल सकते हैं। तो ये एक तो निकल गया हमारा, और दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो ले लो, अब निकल जाएगा x इक्वल टू -2। तो ये हो गया आपका दूसरा जीरो। तो 2 जीरो हमने निकाल लिया, पहला है -5 और दूसरा है -2। ठीक, समझ में आ गया आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, बहुत सारा ऐसे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। चलो अभी देखते हैं, जीरोस अगर निकल गया हमारा तो क्या करना है। जीरोस तो निकल गया, अभी क्या करना है, देखो इसका हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो मान लो अगर आपका कोई एक पॉलिनोमियल है, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और सपोज आपका जीरो, जो 2 जीरो होगा, मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो होते हैं। ठीक है, तो अगर 2 जीरो, सपोज एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, इसे कहते हैं अल्फा, LPH अल्फा, और इसे कहते हैं बीटा, BT बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो 2 जीरो से हमने निकाला, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो ये दोनों का, इसके इस जो पॉलिनोमियल a b और c का जो कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, a b और c, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट b, और c होता है किसका कोएफिशिएंट, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट। x टू द पावर 0 कैसा होगा, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है पहला वीडियो में, इसका पॉलिनोमियल का, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, उससे भी देख सकते हो। तो चलो, अल्फा और बीटा जो हमारा निकला, अब क्या करेंगे, इसका कुछ रिलेशन है किसके साथ, ये पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ। तो वो रिलेशन क्या है, चलो लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम ऐड करते हैं जीरो, सम ऑफ 2 zeros of a quadratic polynomial, that is alpha plus beta is equal to -b by a, ये हो गया आपका रिलेशन। -b क्या है, यहाँ पे देखो हमने लिया था b और a और ये c, तो इसमें से आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ 2 zeros ऑफ ए, 2 zeros का क्या क्या था, अल्फा और एक दूसरा बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट योर -b by a। समझ में आ गया आपको। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, इसका भी और एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल, कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c by a। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला आपके यहाँ पे आ गए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन आपको उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना 2 चीजें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b by a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया था कि वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इसका मतलब हमने निकाला था अल्फा, कितना निकाला था हमने, यहाँ पे देखो 2 जीरोस निकाले थे, मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फा और बीटा करने से क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस -2, दैट इज -7। तो ये हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा कोएफिशिएंट के रिलेशन के साथ। कोएफिशिएंट अगर क्वेश्चन में हम देखें, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्वेश्चन में a कितना है, 1 है, अगर इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। b कितना है, 7 है, और c कितना है,
10 है। इसका मतलब हमने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका, -b/a होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे -b कितना होगा, -7 हो जाएगा, और a कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब आपका आंसर आ गया -7। ठीक है, तो अब देखो हम जो निकाले थे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना था, -7, और ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -b/a वो भी आ गया आपका -7। इसका मतलब आपका आंसर सही है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a आना ही चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो दूसरा चीज क्या है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। अल्फा और बीटा कितना था, -5 इंटू -2। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा +10। अब क्या देखते हैं, c/a, अल्फा इंटू बीटा कितना था, c/a था। अब क्या करेंगे, c क्या है, देखो 10 था, और a क्या है, 1 था। इसका मतलब 10/1 इज इक्वल टू 10। तो हमारा ये भी आंसर सही निकला कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये भी हमारा वैलिडेट हो गया, मतलब हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि इसका जो रिलेशन था ये सही बैठ रहा है इस क्वेश्चन पे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमें दूसरा एग्जाम्पल 3, आप देखो एग्जाम्पल 3 में क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है, x² - 3। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ आपके लिए, x² - 3। तो इसका आंसर देखो ये कैसे फॉर्मेट में है, a² - b² फॉर्मेट पे आप देख सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो, हाँ कि नहीं। अगर a² - b² फॉर्मेट पे है तो हम कैसे लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b, हाँ या ना। इसका फॉर्मूला ये है, अगर आपको पहले से नहीं पता हो तो आप अभी याद कर लो। ओके, a² - b² इज नथिंग बट योर a + b इंटू a - b। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x² - √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये सेम है दोनों। यहाँ पे x² एज इट इज है, और 3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर है। अब हम ये ऐसे लिख सकते हैं x + √3 इंटू x - √3। ये अगर आपका a मान लो, ये आपका b मान लो, तो a + b इंटू a - b। ठीक है, तो हमारा दो फैक्टर्स निकल गए यहाँ पे। इसका मतलब अगर दो फैक्टर्स निकले तो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्या क्या, x + √3 का कितना हो जाएगा, x + √3, यहाँ पे करता हूं मैं, x + √3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू -√3, -√3। सिमिलरली x - √3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू +√3। तो दो जीरोस आपका यहाँ पे निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इससे पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अल्फा आपका ये आ गया अल्फा, ये आ गया आपका बीटा। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -√3 + √3, इसका मतलब 0। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, -√3 इंटू √3, इसका मतलब आपका हो गया -3। ठीक है, अब क्या करना है, हमें देखना है अल्फा प्लस बीटा कितना था, -b/a। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, x² - 3, हाँ कि नहीं, x² - 3। अगर x² - 3 है, इसका मतलब a कितना हो गया आपका, 1 हो गया, b कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ax² + bx + c, ये होता है हमारा फॉर्मेट। और a कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि x² के पहले 1 है, कुछ नहीं तो। लेकिन यहाँ पे x को देखो, यहाँ पे x टर्म ही नहीं है, इसका मतलब b कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि x ही टर्म ही नहीं है इसके अंदर। और तीसरा जो है c है, c कितना हो जाएगा आपका, -3। तो ये तीनों हमें मिल गया। अब क्या करते हैं, -b/a। -b/a का मतलब -0/1, दैट इज -0, दैट इज कितना, 0, हाँ कि नहीं। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 हमने पहले से कर चुके थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, सम ऑफ जीरोस बिल्कुल सही है, 0 आएगा। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, दैट इज c/a। अब देखो c/a कितना है, c/a -3/1 इज इक्वल टू -3, और हमने यहाँ पे निकाला था -3, अल्फा बीटा इक्वल -3। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सही है। तो हमें ऐसे लिखना होगा एग्जाम में, अगर दिया है क्वेश्चन में, कि आप क्या करो, उसे वैलिडेट करो, चेक करो कि आपका जो आंसर निकला था सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद
वो आपके कोफिशिएंट के साथ एक रिलेशन बनाता है या नहीं। अगर ये सेम हो जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दो हम देख लिए, अब ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल 4 क्या बताया हमें, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। यहाँ पे दिया क्या है, सम और प्रोडक्ट दे चुका है। पहले क्या करते थे, पॉलिनोमियल दिया होता था और हम प्रोडक्ट्स सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, उल्टा है इसका, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, हमें पूछा है कि आप क्या करो, पॉलिनोमियल निकाल दो इसका। तो चलो सम कितना दिया है -3 और प्रोडक्ट कितना दिया है 2। सम ऑफ जीरोस, चलो मैं यहाँ पे करता हूं, सम ऑफ 2 जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a इक्वल टू 2 दिया है, राइट। अब क्या करना है हमें, ये दोनों में से क्या करना होगा, हमें ऐसे निकालना होगा एक पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या होगा, a b और c का वैल्यू तो चाहिए, बाकी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा फॉर्मेट। और इसमें बस a b c चेंज हो गए, बस वैल्यूज चेंज होना है। वैल्यूज हम निकालने के बाद हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो दो इक्वेशन यहाँ पे है, इसका मतलब जितने इक्वेशन होंगे उतने ही आपका आंसर निकलेगा वेरिएबल्स का, मतलब उतने ही अननोन वेरिएबल्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब दो इक्वेशन है, मतलब दो वेरिएबल हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ए बी और सी तीन वेरिएबल्स है यहाँ पे। इसका मतलब ए बी या फिर सी किसी को आपको लेना होगा, कोई एक वेरिएबल आपके मन में, मतलब कोई एक एज्यूम करके आपको एक वैल्यू लेना है। आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1। पता है हमने क्यों लिया ए इक्वल टू 1? क्योंकि आप देखो ए या फिर बी या फिर सी किसी एक को आपको लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही इक्वेशन है और दो ही इक्वेशन से हमारा दो ही वेरिएबल का वैल्यू निकल सकता है। इसका मतलब जो तीसरा वेरिएबल होगा उसे हम एज्यूम करके लेना होगा। और एज्यूम 1 सबसे बेहतर होता है नंबर, ठीक है। आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे 1 क्यों ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर ए पे 1 डालते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब देखो -b बाई 1 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हो गया, -b इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 3, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो c बाई a इक्वल टू 2, c बाई a इक्वल टू 2, इसका मतलब c बाई 1 इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। क्या हो गया हमारा इक्वेशन, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 1 आप छोड़ सकते हो, मतलब ये सेम है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ओके, अगर आप a इक्वल टू लेट a इक्वल टू 2 लेते तो भी आपका आंसर सही आता। कैसे, देखो यहाँ पे करता हूं, a इक्वल टू 2 अगर लेते हम यहाँ पे तो क्या होगा, देखो c बाई 2 माइनस b बाई 2, माइनस b बाई 2 इक्वल टू आपका -3। इसका मतलब -b इक्वल टू -6 और b इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। ठीक उसी तरह c बाई a इक्वल टू 2, मतलब c बाई 2 इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 4 आ जाता, राइट। तो आपका इक्वेशन क्या बनता, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये हो जाता आपका पॉलिनोमियल। और यहां से अगर 2 हम कॉमन ले लेते तो आपका आ जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो वही तो आ रहा है यहाँ पे, ये जो है ये वही है, बस ये कांस्टेंट है, यहाँ पे k मान लेते हैं, k, ठीक है। 2 यहाँ पे k होता है। उसी तरह अगर a आप 3 लेते हो तो उसी तरह सेम इक्वेशन आएगा, बस बाहर में 3 मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट k आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये और ये आपका बेसिक इक्वेशन हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूं ताकि मेरा जो पॉलिनोमियल आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा, जो बेसिक सा पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। आप 1 ले सकते हो, आपके मर्जी, आप जो चाहे वो ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं
ये देखो, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूलेस। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 आपका जीरोस आएंगे मैक्सिमम, ये तो मैंने पहले से ही बोला था। अगर 3 जीरोस आते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा एक जीरो है, बीटा एक जीरो है और एक गामा, GAMA गामा तीसरा आपका जीरो है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका हो जाएगा C/A। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरोस, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल C/A। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरोस इज इक्वल टू -D/A, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बेसिकली ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी हमें ये सब पढ़ना चाहिए। चलो ये स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब ये आपके कोई काम का नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरलुक करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल दिया है, ये पहले ट्रायल और एरर मेथड से यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है, 3 जीरोस आपका यहाँ पे निकाल रहा है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे पहले तो ट्रायल एंड एरर मेथड चाहिए होगा जो कि आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज होगा जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। बस ये फॉर्मूला आप याद रख लो, अगर कोई क्वेश्चन में आ सकता है तो, नहीं तो आप ये छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जीरोस निकाल दिया, अल्फा इक्वल 3, बीटा इक्वल -1 और गामा इक्वल 1 -1/3। ये तीनों जीरोस निकालने के बाद इसने क्या किया, ये जो फॉर्मूला हमने पुट किया था, देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ऐड कर लिया और -B/A हो रहा है कि नहीं ये चेक किया। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये तीनों को ऐड कर लिया, उसके बाद C/A इंपोर्टेंट है कि नहीं, C/A आ रहा है कि नहीं ये देखा, और तीसरा अल्फा बीटा गामा को देख लिया और -D/A हो रहा है कि नहीं ये देखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, तो ये हो गया आपका -B/A, C/A और -D/A। तो ऐसे करके चेक किया जाता है कि आपका आंसर निकलेगा या फिर नहीं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, और कुछ एग्जाम्पल हमने आज सॉल्व किया। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।